आप लोग यहाँ पर आए हैं हमारी बात को सुनने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद उन अभ्यर्थियों को भी देते हैं जो बिहार पब्लिक सर्विस में शिक्षक के लिए अभ्यर्थी थे और सफल हुए हैं या न सफल हुए हैं। उनको शिकायत है, उनकी शिकायत को अपना यहाँ हमको दर्ज करने के लिए आए हैं। उनको भी धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद इसलिए विशेष देते हैं उनको कि बिहार सरकार ने स्पष्ट रूप में, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी वैसे लोगों को धमकाया है, धमकाने का काम किया है कि जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के अदालत में जाएंगे उनको हम भविष्य में परीक्षा से वंचित कर देंगे। ये अनडेमोक्रेटिक धमकी है। इसके लिए हम कंडेम करते हैं बिहार सरकार को भी और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को भी। ये प्रमुख बातें हैं। इसके बाद हमारे पास दर्जनों साथी आए हैं जो अभ्यर्थी हैं, लेकिन उसमें देखा गया है कि प्रायः 4-5 प्रकार का प्रॉब्लम सब लोगों ने सुनाया है जो कॉमन है। यानी कि अगर 2 दर्जन आदमी आए हैं तो 2 दर्जन समस्या नहीं है, समस्या 10-5 ही है जो सबके साथ है। उसको हम पहले आपको सुनाना चाहते हैं। सबसे पहली बात ये करना चाहते हैं कि आज 1,20,000 लोगों का ये प्रमाण पत्र बांटने जा रहे हैं। और जैसा मालूम हुआ है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने 10,000 लोगों का नाम डिस्क्वालीफाई कर दिया था कि ये लोग क्वालिफाइड नहीं हैं और रिजल्ट होना चाहिए था 1,10,000, लेकिन 1,20,000 को कैसे दिया जा रहा है फिर नौकरी, जो हम पूछना चाहते हैं बिहार सरकार से और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से। यानी 10,000 को बैक डोर से पैसा ले करके इन लोग बहाल कर रहे हैं, भाई भतीजा बात करके बहाल कर रहे हैं, या फिर बाहरी लोगों को मौका देने के लिए वो 10,000 को एडजस्ट कर रहे हैं। तो ये मेरा चार्ज है जो हम लिख करके ऑलरेडी दिए हुए हैं अध्यक्ष को भी और माननीय मुख्यमंत्री को। तो इस पर भी आप लोग तवज्जो देंगे। और ये बहुत बड़ा एक शिकायत हम लोगों का है कि आखिर 10,000 हमारे उम्मीदवार को उन्होंने छांट दिया था, तो फिर 1,20,000 कैसे नियुक्तियां बांटी जा रही है। इसमें गड़बड़ है। इसमें लोग चाहते हैं कि मांगते हैं सबूत, तो इसका सबूत से बढ़कर के क्या हो सकता है, ये मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से और जो हमसे मांगते हैं सबूत उनसे। और दूसरी ढोल बजाया जा रहा है, बहुत उत्साह मनाया जा रहा है कि 1,20,000 को हम लोग नियुक्ति पत्र बांटे हैं। आप लोगों को भी पता होगा कि जब एनडीए सरकार थी तो 3,70,000 लोगों को नौकरी दी थी, तो इतना ढोल नहीं बजा था। और जब 3,70,000 को नौकरी हम लोगों ने दिया था एनडीए की सरकार में, तो उसमें सभी बिहारी थे। और आज हम चार्ज करते हैं 1,20,000 जो बहाली ये लोग कर रहे हैं उसमें 48,000 वैसे लोग हैं जो ऑलरेडी नियोजित हैं, वो नियोजित शिक्षक हैं। तो फिर 48,000 को अलग से नौकरी देने का ये जो ढोल पीट रहे हैं ये फार्स है। तो कहने का मतलब मात्र 72,000 को नौकरी की कवायद हुई है और उसमें भी 50% के आसपास बाहर के लोग हैं। तो कहने का मतलब ये बिहार के लोगों को वास्तविक 25,000 या 30,000 लोगों को ये नियोजन दे रहे हैं। तो बिहार के लोगों को 20-25,000 का नियोजन दे करके इतना ढोल बजा रहे हैं और इतना गांधी मैदान में ये किया गया है। और जब 3,70,000 को नौकरी दी गई थी तो कोई ढोल नहीं बजाया गया है। हम कहना चाहते हैं कि एनडीए की सरकार, ये एनडीए के लोग बात करने में विश्वास नहीं करते, काम करने में विश्वास करते हैं और काम करते हैं उसको बहुत प्रचार नहीं करते हैं। और ये लोग काम करते नहीं हैं लेकिन उसको प्रचारित करते हैं। ये हम चार्ज करते हैं इन लोगों को। और बात और है, यहीं पर बात उठती है 2014-15 में बाज़ाब्ता डोमिसाइल नीति की घोषणा की गई थी। सन ऑफ द सॉइल की नीति है, भूमि पुत्र को तरजीह देना चाहिए। लेकिन जब से माननीय नीतीश कुमार जी आए और उसके पहले डोमिसाइल सर्टिफिकेट को रद्दी के टोकरी में डाल दिया है, जो बिहार के युवाओं के लिए एकदम खिलवाड़ है उनके भविष्य से। हम मांग करना चाहते हैं कि आज
बिहार के नवयुवकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर करके बाहर के लोगों को ला रहे हैं। डोमिसाइल से विषय पर जो नीति नहीं है, इसके चलते ये गड़बड़ियाँ हो रही है। इसलिए डोमिसाइल नीति अपनानी चाहिए और सन ऑफ द सॉइल की नीति मानते हुए बिहार के बच्चों को तरजीह देना चाहिए, जो नहीं दे जा रहे हैं। और इसके बाद कि यहाँ पर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स का जो वैकेंसी है, लगभग इसमें तो नहीं दिया जी, 3600 समथिंग बिहार में शेड्यूल कास्ट के वैकेंसी रह गई है और हमारे बच्चे काफ़ी संख्या में हैं। कितना है? 31,000। हाँ, 31,042 सीटें खाली है और हमारा बहुत से शेड्यूल कास्ट के बच्चे और शेड्यूल ट्राइब्स के बच्चे क्वालिफाई कर गए हैं, बावजूद भी उनको नौकरियां नहीं दी गई है। तो ये भी बड़ी विसंगति है कि हमारा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का कोटा है और क्वालिफाइड लोग किए हैं, बावजूद उसके 3142 सीट खाली रखने का क्या औचित्य है, ये हम बिहार सरकार से जानना चाहते हैं। और दूसरी बात इसमें और कही जा रही है कि शेड्यूल कास्ट के जो जेंट्स का पद है वो खाली है, क्वालिफाइड लोग हैं, उसके बावजूद भी शेड्यूल कास्ट के लड़कियों को, महिलाओं को उसके जगह पर भरा जा रहा है। हमारा का और उसका जो सीट है महिलाओं का खाली रह जा रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि महिलाओं का सीट खाली रह रहा है, उसके अगेंस्ट में वैकेंसी है और तो उसको बहाल करना चाहिए था। तो फिर जेंट्स के वैकेंसी के अगेंस्ट में महिलाओं को क्यों बहाल कर रहे हैं? ये सरकार की गलत नीति है। महिलाओं के सशक्तिकरण में हम लोग विश्वास करते हैं, महिलाओं का हक है। तो महिलाओं की वैकेंसी रहते हुए भी जेंट्स के सीट पर क्यों उनको दिया जा रहा है, और जेंट्स के वैकेंसी रहते हुए भी और क्वालिफाई करते हुए भी हमारे जेंट्स के लड़कों को बहाल नहीं किया जा रहा है। ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के साथ अन्याय किया जा रहा है। ये हमारे सामने बात आई है। जो लोग हैं वो नहीं आ सके हैं, वो मेल से हम लोगों के पास पत्र लिखे हैं। उन लोगों का कहना है कि उन लोगों का भी सीट खाली है और उनको बहाल नहीं कर सकेंगे और वहाँ पर भी आरक्षण नहीं है। इसलिए एससी, एसटी, ईबीसी और बीसी के तरह वो लोग दिव्यांग लोग भी चाहते हैं कि उनका आरक्षण हो। हम भी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर की तरफ से मांग करना चाहते हैं बिहार सरकार से कि दिव्यांगों ने जो हम लोगों को पत्र के माध्यम से सूचना दी है, उनकी मांग जायज़ है, उनका भी आरक्षण होना चाहिए। और उनका कहना है दिव्यांग लोगों का कि हम काबिल हैं, हमारे पास अर्हता है, तो फिर दिव्यांग कोटि में हमको क्यों बहाल किया जाता है? वो जब हर तरह से सक्षम हैं और जनरल में या शेड्यूल कास्ट के जनरल में जब उतना नंबर उनको है, तो दिव्यांग कोटा में क्यों उनको रखा जा रहा है? उनको जनरल कोटा में बहाल कर दिया जाता और उनके सीट को अन्य दिव्यांगों के से भरा जाता, तो अधिक से अधिक दिव्यांग समायोजित होते। ये हम कहना चाहते हैं और ये हमारा कमीशन ने नहीं किया है, ये हम चार्ज करते हैं। और हमको कहना ये है, जिस उसी में कहा है कि 1 से 5 तक 3142 पद है जो एससी के महिला का कोटे का है, उससे एससी कोटे का पुरुष से भरा जा रहा है। जैसा मैंने पहले कहा कि ऐसा हो रहा है। और उसी प्रकार से उर्दू विषय के 1 से 5 तक 4932 पद रिक्त है, जबकि इस वर्ग का कट ऑफ मार्क से ज़्यादा अंक लाने वाले लोगों को भी रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। ये उर्दू नोइंग या उर्दू पढ़ने वाले बच्चों के साथ खिलवाड़ किया गया है कि जब 3932 पद रिक्त हैं, तो फिर कट ऑफ मार्क से ज़्यादा अंक लाने वालों को भी क्यों नहीं दिया गया? होना तो चाहिए था ये कि जो क्वालिफाई कर जाते वो सबसे ये 4932 पद भर देते, लेकिन ऐसा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने नहीं किया है। और ऐसे भी अभ्यर्थी अन्य जगहों में भी हैं कि कट ऑफ मार्क से अधिक अंक लाए हैं, पर उनको क्वालिफाई पेपर में भी कहा गया है हाँ कि पास हैं,
लेकिन उनको बहाली नहीं की गई है। कहने का मतलब कि कट ऑफ मार्क्स लाते हुए भी और उनका पेपर ठीक होते भर में भी उनको बहाल नहीं किया गया है। और जैसा पहले कहा था और कहना चाहते हैं कि यहाँ भारी संख्या में वैसे लोगों को जिनका आवेदन ठीक नहीं था, उनका आवेदन रिजेक्ट करने लायक था, उनका रिजल्ट को जब रिजल्ट घोषित कर दिया गया है तब उनका आवेदन को रेक्टिफाई किया जा रहा है। इससे साबित होता है कि कहीं न कहीं पैसा लेकर के कदाचार कर करके वैसे लोगों को, बिहारी को नहीं बाहरी लोगों को और विशेष करके लड़कियों को भरा जा रहा है, जिससे कि यहाँ के बच्चे और बच्चियों में रोष है और जिनका भविष्य अंधकार में है। तो इस तरह से अनेकों उदाहरण है जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने गलती किया है, जिस ओर हम अतुल प्रसाद जी जो अध्यक्ष हैं उनका भी ध्यान आकर्षित किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ध्यान आकर्षित किया है। और आज जन अदालत में भी प्रायः वही सब मुद्दा हमारे सामने आया है। 2 दर्जन से ज़्यादा हमारे पास अब अभ्यर्थी आए हैं इस अदालत में, लेकिन समस्या यही 5-6 बिंदुओं पर है जिसकी चर्चा हमने किया। आज हम मांग करना चाहते हैं कि ये आज बांट रहे हैं, वो बांटे कि नहीं बांटे अपना उन पर छोड़ते हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि जब तक रेक्टिफाई नहीं हो जाए, जब तक रिजल्ट नहीं सुधारा जाए, तब तक के नहीं उनको बांटना चाहिए था। और सुधार कर करके जो क्वालिफाइड हैं, वैकेंसी है, वैसे लोगों को बहाल करना चाहिए। वैसे महिलाओं को जिनका सीट खाली है, महिलाओं के सीट के अगेंस्ट में उनको बहाल करना चाहिए, न कि मर्दों के, लड़कों के सीट के अगेंस्ट में उनको जो बहाल किया जा रहा है ये अनियमितता है, ये गलत है। और फिर शेड्यूल कास्ट में जो वैकेंसी रहते भर में भी क्वालिफाइड हमारे शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट को नहीं लिया जाना, ये भी अन्याय है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। और फिर ये हमारे के यहाँ बच्चों की संख्या बताया गया कि 1,20,000 को हम नौकरी दे रहे हैं और इंटरव्यू में शामिल होने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्वालिफाई किए थे 1,10,000। तो फिर 1,10,000 क्यों नौकरी लोगों को दी जा रही है, ये बताने का काम करेंगे। और टोटल हम लोगों को बताया गया है कि मुख्यमंत्री की घोषणा में 1,20,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, जबकि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में 1,10,000 को आयोग के खारिज किया गया था, जो बताए हैं आपको। तो पुनः 10,000 अभ्यर्थी को कहां से जोड़ करके 1,20,336 लोगों को नौकरी दे रहे हैं। ये सब घोर अनियमितता है। तो इन सब अनियमितताओं को रेक्टिफाई करने के बाद ही, या फिर इन लोगों को पुनः, जिनको अब डिस्क्वालीफाई किए हैं या बहाल नहीं किए हैं, वैकेंसी हैं, तो नया सूची जारी करें ताकि सब लोगों का समायोजन हो सके और तभी अच्छा होता कि वो नियुक्ति पत्र बांटते। ये हम आज के दरमियान में जन अदालत में लोगों ने हमसे कहा, उनका नाम हम नहीं बतावेंगे, हमारे पास प्रॉब्लम्स है, लेकिन जो हमारे लोगों को धमकाया गया है सरकार के तरफ से और ये कमीशन के तरफ से, ये अनडेमोक्रेटिक काम किया गया है, डिक्टेटरशिप की बात की गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये सब मेरा चार्ज है और यही कारण था कि हमको जन अदालत लगाने की ज़रूरत हुई। हम धन्यवाद देते हैं जो अभ्यर्थी हिम्मत करके यहाँ पर आए हैं, और फिर आप लोगों को धन्यवाद देते हैं कि आप लोग भी हम लोगों की बात को सुन करके पब्लिक डोमेन में रखिएगा, ताकि ये प्रमाणन है। इससे ज़्यादा क्या प्रमाण है कि 1,20,000 आए हैं और आप क्वालिफाई किया 1,10,000 को, तो 10,000 को फिर जो नौकरी देना है 1,20,000 को, तो 10,000 कहाँ से लाए, किस कोख से पैदा हुआ, ये प्रमाण नहीं है। अगर प्रमाण नहीं है तो आपका दिमाग कहाँ चला गया है तो सोच लीजिए, उसका ऑपरेशन करा लीजिए तब ठीक हो जाएगा। देखिए ये बात तो आज आप कह रहे हैं, जिस दिन पटना में इन लोगों की बैठक हुई थी, इनको हम लोग घमंडिया गठबंधन कहते हैं। घमंडिया इसलिए
कि यहाँ प्राइम मिनिस्टर का एक नहीं 1 दर्जन उम्मीदवार हैं। सब कोई चाहते हैं कि हम बने, कांग्रेस के लोग चाहते हैं हम बनेंगे प्राइम मिनिस्टर, नीतीश कुमार चाहते हैं कि हम बनेंगे प्राइम मिनिस्टर, ममता दीदी कहती हैं कि हम बनेंगे प्राइम मिनिस्टर, उन्हें केजरीवाल साहब कहते हैं कि हम बनेंगे। तो कहने का मतलब हम उसी दिन कहा था कि ताश के पत्ते की तरह ये लोग छितरा जाएंगे। वो बात आज सत्य साबित हुई कि ताश के पत्ते की तरह ये लोग छितरा गए हैं, और छितरा जाने के कारण ही कांग्रेस के लोग कुछ बोल रहे हैं, राजद के लोग कुछ बोल रहे हैं। आज गांधी मैदान में देखिए सब होल्ड ले रहे हैं। हमने वैसा किया, पहले ही तो कहा, जब 3,70,000 जब हम लोग एनडीए के लोग बहाल किए थे तो कोई ढोल नहीं बजाया था। अब 1,10,000 कथित रूप में 1,20,000 पेपर दे रहे हैं तो कह रहे हैं कि हम बहुत बड़ा काम किया। और उसमें भी तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हमने किया, नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने किया। तो उसी प्रकार से कांग्रेस का भी जहाँ तक कहना है, अन्य दल के भी लोग कहना है, सब का एक ही इरादा है कि प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट उनको घोषित करे। तो उन लोग छितरा गए हैं। अगला चुनाव में एक तो वैकेंसी नहीं है प्राइम मिनिस्टर का लोकसभा में, अभी हमारे संसद में नरेंद्र मोदी जी सशक्त उम्मीदवार हैं। नरेंद्र मोदी जी ने विज्ञान में, वैदेशिक नीति में, आर्थिक नीति में संसार के सभी लोगों को G20 के बैठक में बुला के सम्मानित किया, जो आज संसार के कोई नेताओं के पास वो ताकत नहीं है, वो रुतबा नहीं है जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का है। तो वैसी परिस्थिति में भारत की जनता मन बना लिया है कि 2024 में कोई वैकेंसी नहीं है। इन लोग शायद डबल डिजिट लावेंगे कि नहीं, 400 सीट निश्चित एनडीए को आ रहा है, और बिहार में तो 400 सीट एनडीए को आएगा। इसलिए ये लोग आपस में टकराएंगे और लोग बोलेंगे। देखिएगा आप लोग, इतने खाली कांग्रेस नहीं बोल रहे हैं, कल से देखिएगा बोलना शुरू करेगा राजद भी, फिर हमारे जदयू के लोग बोलिए रहे हैं, ममता दीदी भी उधर से ट्वीट करेगी। तो ये सब तो अलग अलग हैं, करेंगे, खिचड़ी पकाएंगे। बस, बहुत धन्यवाद।